नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। रामगंगा की बाढ़ ने मुरादाबाद में मचाई तबाही से नुकसान, प्रशासन कर रहा नुकसान का आकलन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है और इस उफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 28 गांव बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। कहीं खड़ी फसलें बह गईं, कहीं उपजाऊ जमीन नदी में समा गई। किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट है और मवेशियों के लिए चारे की भारी कमी हो गई है। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मुरादाबाद के 28 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा हालात मोंडा पांडे ब्लॉक में बिगड़े, जहां कई गांव पूरी तरह डूब गए। छजलैट के 3 गांव, मुरादाबाद सदर के 2, डिलारी के 4 और बिलारी के 2 गांव भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। किसानों की करोड़ों की फसल बर्बाद हो चुकी है। धान, मक्का और गन्ने की खड़ी फसलें नदी के तेज बहाव में समा गईं। कई किसानों की जमीन का बड़ा हिस्सा कटकर नदी में मिल गया। अब उनके पास न खेत बचा और न फसल। चारे की कमी से मवेशियों के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गांव के लोग अब अपने पशुओं को बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। राजस्व टीम प्रभावित गांव में जाकर सर्वे कर रही है ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जा सके। यानी रामगंगा की बाढ़ ने मुरादाबाद के किसानों को तबाह कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन का राहत पैकेज इन किसानों की जिंदगी को पटरी पर ला पाएगा या फिर बाढ़ का ये जख्म सालों तक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ेगा। नरेंद्र प्रताप चौहान, मोंडा पांडे। नरेंद्र जी, अगर बात करें बाढ़ की स्थिति हुई थी, किसानों को कितना नुकसान हुआ? हर किसान का नुकसान है। हमारे मोंडा पांडे में 40-50 गाँव में बाढ़ आ जाती है। जो नदी के किनारे के गाँव हैं उनमें हर किसान की नदी ने जमीनें काट दी हैं। फसल तो गई, चार आड़ से सब खत्म हो गया, लेकिन किसानों की जमीनें कट गई, बिल्कुल नदी बन गई है। नदी के किनारे के दोनों तरफ के जो गाँव हैं, कोई मुआवजा 1 रुपया किसी को नहीं मिला, ना कोई बाढ़ पीड़ित में देखने आया। एक पुलिया है वो टूट गई है, जिसमें 3-4 हजार आदमियों का आना जाना बंद होने वाला है। बिल्कुल रनिया ठेर गदी घेड़ा की पुलिया गाँव से बाहर 4-5 गाँव हैं, उसमें निकलने के लिए 3-4 वर्ष है और 2-3 किसानों के घर बह गए। फसल को साहब जो मुआवजा, जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। और जो जमीन कट गई है, यानी जमीन के बराबर में जो जिसमें फसल थी, गन्ना था, पेड़ थे, और वो सब बह गई, सब नदी बन गई। सर, मुरादाबाद जिले में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति थी, अब जिले की क्या स्थिति है और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसके क्या कुछ कृषि विभाग की ओर से किया जा रहा है? मुरादाबाद जनपद में अभी रामगंगा में तेज से बाढ़ आई थी 10 दिन पहले, तो उससे काफी धान की फसलें और जो नदी किनारे फसलें हैं उनमें काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। तो उसका जो सर्वे है अभी चल रहा है, जहाँ जहाँ पानी कम होता जा रहा है उस हिसाब से वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है कि कितनी मात्रा में नुकसान हुआ है। एडीएम एफआर मैडम भी आकलन करा रही है हमारे कृषि विभाग के और राजस्व विभाग के, और यहाँ पे इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी है, वो तीनों पार्ट के, मतलब तीनों काउंटर पार्ट हैं उसके, तीनों के कर्मचारी जो है उसमें लग के सर्वे कर रहे हैं और अभी 4-5 दिन में ये रिपोर्ट आ जाएगी कितना नुकसान हुआ है। तो उसी हिसाब से जो बीमित किसान है, जिनका फसल बीमा है, उनको फसल बीमा के हिसाब से दिलवाया जाएगा, और जो जनरल किसान है फसल बीमा में नहीं है तो उनको बाढ़ राहत आपदा कोष होता है, उससे एडीएम एफआर मैडम के नाम से खाते से पैसा दिलवाया जाएगा। कितने ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं? इसमें लगभग 28 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जनपद मुरादाबाद में। उसमें छजलेट के 3 गांव हैं और कुछ मुरादाबाद के 2 गांव हैं, डिलारी के 4 गांव हैं, बिलारी का 2 गांव हैं और बाकी गांव मोंडा पांडे के हैं। मोंडा पांडे में सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाँ। नुकसान का आकलन किस तरह से किया जा रहा है? नुकसान का आकलन अब सब खेत में पहुंच रहे हैं। जैसे धान है, अगर पूरा सूख गया है तो 100% नुकसान है उसका। अगर उसकी रिकवरी हो सकती है जिस हिसाब से, तो देख के पता चल जाता है फिजिकल रूप में कि कितना नुकसान है, उसी हिसाब से इनका आकलन करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है।